बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस वक्त की बड़ी बातें, चुनावी बातें आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। एनडीए की सीटों में करीब 50% की बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त। 10 वर्ष में आरजेडी का सबसे खराब प्रदर्शन। ये बड़ी बातें हैं इस समय चुनाव की। एनडीए 53 सीटों पर 1000 वोट से आगे है। ये मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मार्जिन है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार। अब आइए सुरेंद्र राजपूत जी की बाकी बची बातें भी सुन लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए यही इसीलिए सवाल पूछा गया था उस वक्त, क्योंकि पवन खेड़ा आ गए। अभी पार्टी के और तमाम लोग भी आएंगे, वो यही सवाल उठाएंगे। चुनाव आयोग पर सवाल, प्रक्रिया पर सवाल, उसी प्रक्रिया का आप हिस्सा भी रहे। सुरेंद्र जी, मेरा दिल रो रहा है भाई। तुमने लैंडस्लाइड लिखी थी क्या? सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं क्या? सुरेंद्र राजपूत जी है हमारे साथ? लगता हमारे साथ नहीं है, लेकिन देखिए इस बीच डेटा देखिए बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और ये देखिए पीछे, यहाँ देखिए आकाश वत्स हैं और जेडीयू का ये ऑफिस है, वो तीर दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये जो मंथन चल रहा है, ये जो गोल घर का मंथन चल रहा है, इससे रिजल्ट निकल चुका है। ये जो गोल घर का मंथन है, इससे वो रत्न निकल चुके हैं जो एनडीए के वजह। लेकिन आकाश वत्स दिख रहे हैं, आकाश के चेहरे पर स्माइल और पीछे जेडीयू के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर स्माइल। आकाश दिखाइए जरा वहां पर जेडीयू कार्यकर्ता क्या किस तरह से जश्न मना रहे, कहां है? आकाश ने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़ी कवरेज की है। आकाश शुरू हो गई है, लगातार मारे। देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रुझान में जैसे जैसे एनडीए को बहुमत दिखाई दे, वहां पटाखे जा रही है। जेडीयू के समर्थक यहां जुटते चले जा रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले तक नहीं दिख रहे थे। और ये आतिशबाजी शुरू हो गई है। यहां पर बम पटाखे सब, ये बम पटाखे आपके पास देखने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन बीच में सर ऑडियो ऑन हुआ और आप कहते सुनाई दिए कि दिल रो रहा है। किसका दिल रो रहा है? नहीं, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि कोई विपक्ष नहीं बचा। हाँ, और एक ऐसे इलेक्शन में जिसको बहुत से लोग फेयर, तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष वो मुद्दे, वो नब्ज पकड़ ही नहीं रहा है जो जनता की नब्ज है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। एक आदमी बता दो जिसने ये लैंडस्लाइड प्रेडिक्ट की हो जो बिहार गया था। ये लैंडस्लाइड बीजेपी की, क्या बीजेपी ने खुद की थी? देखिए ये इलेक्शन अगर इसको डिलीवर किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान ने। जी सर, आप लेकिन ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि बिहार की जनता एनडीए को, नीतीश कुमार को इतनी बड़ी विक्ट्री दे सकती है? क्या बिहार की जनता विक्ट्री देती रही है, विक्ट्री दे रही है, लेकिन बिहार की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि विपक्ष को बिल्कुल नाबूद कर दे। नीरजा जी, आप हटा दे बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? विनोद जी कह रहे हैं बीजेपी ने खुद नहीं प्रेडिक्ट किया था, बीजेपी खुद नहीं सोच रही थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। देखिए बीजेपी और जेडीयू बहुत लोग मानते थे कि नीतीश कुमार की वजह से, और ये मैं मानती हूँ ये श्रद्धा, जैसे लोगों ने कहा ट्रिब्यूट इलेक्शन है, नीतीश कुमार का लास्ट, लोगों ने ये मान के वोट दिया है बेतहाशा। वोट दिख रहा था, महिला ने बेतहाशा दिया है वोट। किसी ने ये, विनोद सही कह रहे, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं, पर कोई भी इलेक्शन में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। और मैं भी मानती हूँ कि जो वोट चोरी का सवाल उठाया था राहुल गांधी ने बहुत महीने पहले, यात्रा की थी, उसको बीच में ही छोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया, उसको फॉलो अप नहीं किया गया। अगर ये मुद्दा लोगों के मन में था, जब तक चुनाव का कैंपेन आया ये मुद्दा ठप हो गया था। लोग अपने से नहीं बात कर रहे थे, अपने से वो और चीजों की बात कर रहे थे, बेरोजगारी वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का भी अगर उनको लगता ठीक से नहीं हुआ तो उनको इस आवाज को और बुलंद करना चाहिए था, परस्यू करना चाहिए था। ये जो आप कह रहे हैं नीरजा जी, ये सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े नेता ने इतने दिन कभी नहीं बिताए थे आजादी के बाद, तो फिर कमी कहां रह गई? सुरेंद्र जी क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि सुरेंद्र जी, नीरजा जी कह रहे हैं कि आपने मुद्दा उठाया लेकिन आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। सही है। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ नहीं है, लेकिन जयशंकर जी देखिए, महिलाओं को साथ में लेना, महिलाओं का एक वोट बैंक पहले से बनाया गया है, जीविका दीदी, और उसके बाद फिर जंगल राज का। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं आपकी, ये ऑल ऑफ अ सडन जो कह रहे हैं ना लोग 10,000 अचानक सांस्थानिक तरीके से, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राइबरी देने का तक का काम कर दिया गया। नहीं, पंचायत में आरक्षण का मामला हो या आपको ये भी मालूम होगा कि किसी भी दूसरे राज्य में इतनी पुलिस महिला कर्मी नहीं है जितनी बिहार में है। सबसे ज्यादा पुलिस कर्मी बिहार के अंदर महिला पुलिसकर्मी है। तो वहां सशक्त बनाने का काम नीतीश जी ने बहुत पहले से शुरू कर दिया। यानी बिलीवेबल है लोगों को, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे तो उनको लगता है कि किया है और करेंगे, वो उन्होंने उस पर यकीन किया है। साथ ही जंगल राज वाला मुद्दा जो बाद में उठाया गया, क्या उसने एडिशनल काम किया? और
सुमेरा, ये आश्चर्यजनक है कि 20 साल के बाद भी जंगल राज का इशू हावी हो रहा है। एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है, एक बड़े माफिया बिहार का मतलब नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हुए हैं सर। हाँ, वो सही है। मुझे लगता है ये 200 तक आंकड़ा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari, co-powered by Sensodyne, in association with V-Guard Water Heater.